हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी एक ब्रांच है जो ज्योग्राफी की, जिसमें हम फिजिकल फीचर्स और सरफेस के पढ़ते हैं, जैसे लैंडफॉर्म्स जिसमें हम माउंटेन्स को पढ़ेंगे, वैली को पढ़ेंगे, प्लेन्स, प्लेट्यू, आइलैंड्स। वाटर फीचर्स में हम पढ़ते हैं ओशियंस के बारे में, सीज के बारे में, लेक, रिवर और ग्लेशियर्स के बारे में। क्लाइमेट में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, प्रेसिपिटेशन और वेदर पैटर्न के बारे में। वेजिटेशन में हम फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एक्सेट्रा इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिजियोग्राफी हमें बताती है कि फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल शेप्स और फिजिकल जितनी भी जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो कैसे होते हैं, ये हम सब फिजियोग्राफी के अंडर पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी ऑफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की जो फिजियोग्राफी है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी में हम जम्मू रीजन को डिस्कस करेंगे, कश्मीर वैली को डिस्कस करेंगे और लद्दाख रीजन को हम डिस्कस करेंगे। जम्मू रीजन में हमारे पास है जो वो शिवालिक माउंटेन्स हैं, जिसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, जो लो लाइंग रेंज है किसकी, पीर पंजाल रेंज की। फिर हमारा फोकस रहेगा पीर पंजाल रेंज पे, हम इसके पासिस देखेंगे और जो डिस्टेंस हमारा रहेगा शिवालिक और पीर पंजाल में हम उनको देखेंगे। इसमें वैलीज हैं छोटी छोटी, हमने उस पर फोकस करना है। अब जो तीसरी बात है वो है तवी वैली की, जिसमें आपका जम्मू सिटी आ जाती है और सांबा सिटी है और कठुआ है। कश्मीर वैली में हम मोस्टली फोकस रखेंगे जो सराउंडिंग माउंटेन्स हैं, झेलम रिवर पे रखेंगे और उसके जो लैंडस्केप हैं, जो मुगल गार्डन्स हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या फिर हमारे मर्ग्स हैं, अल्पाइन पास्चर जिन्हें कहा जाता है। और लद्दाख में हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा जो हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स हैं, जैसे हम सैचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड है, हमारा उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा और जो पासिस हैं उन पर ज़्यादा रहेगा। और हम देखेंगे हिमालयन और कराकोरम रेंज में, और कोल्ड क्लाइमेट देखेंगे और माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, हिमालय रेंज, कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ंस्कार रेंज, हम इनके बारे में देखेंगे। रिवर्स के बारे में देखेंगे, इंडस जिसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम, चेनाब, रावी रिवर, और उनके ऊपर जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हैं, जो डैम्स बने हैं, हम उन पे फोकस करेंगे। ग्लेशियर्स के पे फोकस करेंगे क्योंकि जो न्यूमरस ग्लेशियर्स हैं वो लद्दाख रेंज में, और लद्दाख जो यूटी है ज़्यादा वहीं वहीं है। फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू रीजन। जो जम्मू रीजन की फिजियोग्राफी है उसको हम जो डाइवर्स फिजियोग्राफी फैक्टर्स हैं हम उसके हिसाब से देखेंगे। जो हमारे पास प्लेन्स है और हिल पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। जब हम जम्मू रीजन की प्लेन की बात करें तो रावी और तावी जो कंडी प्लेन्स हैं हम उन पे देखेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया जो है वो उसी रीजन में है। और जो मेजर सिटीज़ हैं जम्मू, सांबा और कठुआ, ये भी इसी प्लेन के बीच में आती हैं। और हिल्स जैसा पहले भी आपको बताया कि शिवालिक पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। माउंटेन्स पे हम इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि मोस्टली जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो हमारी माउंटेन्स पीक पे हैं, जैसे श्री माता वैष्णो देवी, और ट्रैकिंग्स हैं हमारी स्कीइंग की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो भी इन्हीं पे हैं। और हिमालय जब आगे एक्सटेंड हो रहा है हिमाचल, उत्तराखंड के नेपाल में, तो वहाँ जाके जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन्स पीक हैं वो भी इसी रेंज में हमें देखने को मिलती हैं। फिर हमारी जम्मू रीजन में जो वैलीज हैं, वैलीज चेनाब वैलीज हैं। जो चेनाब वैली है वो चिनाब के जो हमारा रिवर है उसी की बोथ साइड्स पे हम देखेंगे। भद्रवाह वैली है जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, गोंदो वैली है, पादर वैली है, वारवन माड़वा वैली है। और ये वैली की जो लोकेशन हम उन पे फोकस करेंगे। जो फिजियोग्राफी हम कश्मीर रीजन की पढ़ेंगे तो हमने उस पर भी फोकस रखना है, मेन माउंटेन्स और वैलीज पे। उसमें आपकी जो डल लेक्स हैं, मुगल गार्डन है, झेलम है, और लद्दाख वैली में आपको अलग से मिलेंगी। काराकोरम रेंज में आपको वैली जो मिलेंगी, जो हाईएस्ट पीक्स हैं हमने उन पे भी ध्यान रखना है, और लेक्स पे भी हमारा फोकस रहेगा। अब हम कुछ बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं यूटी के बारे में हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो जेएंड की यूटी है ये क्रिएट की गई 31 अक्टूबर 2019 में। आपने डेटें याद रखनी है, 1 अगस्त 5 और 9 को प्रेसिडेंट ने पास किया, ये आपने डेटें याद रखनी है। और ये 2019 की हैं, लेकिन जो फुल फ्लेज क्रिएट की गई डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो 31 अक्टूबर 2019 को की गई है। ये अभी जो हाल ही में जूनियर स्टूडेंट का पेपर हुआ था उसमें भी ये चीज़ पूछी गई थी। कैपिटल की बात करें तो समर कैपिटल हमारी श्रीनगर रहेगी और विंटर हमारी जम्मू रहेगी। इसमें आप देख लें ये ज्योग्राफिकल एरिया
फिर टोटल पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, डिस्ट्रिक्ट 20 हैं, 10 हमारी जम्मू डिवीज़न की हैं और 10 जो है वो कश्मीर डिवीज़न की हैं। हाई कोर्ट जो भी है जम्मू कश्मीर ये शेयर कर रहा है लद्दाख के साथ, तो दोनों का एक कॉमन हाई कोर्ट है जिसको हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख बोलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस पहले 3 थी, लेकिन अब इसमें ऐड करके 2 और बढ़ा दी गई हैं, तो अब हो चुकी हैं 5। यूटी के जो सिंबल्स हैं वो हम देख लेते हैं। यूटी एनिमल है जो है कश्मीरी स्टैग, जिसे हंगुल कहा जाता है। ये जो हमारा नेशनल पार्क है डचीका नेशनल पार्क, आपको उसमें मिलेंगी। यूटी बर्ड जो है वो खलीज फिजेंट है जिसको हम वन कुकर बोलते हैं। ये पहले हमारी जब जे स्टेट था तो एक ब्लैक नेक क्रेन करके बर्ड था जो लद्दाख में है, ये उसको बोला जाता था यूटी बर्ड। यूटी ट्री चिनार है, ये चिनार का जो लीफ आपने मोस्टली देखा होगा, हर जगह इसको एज ए सिंबल यूज किया जाता है। यूटी फ्लावर की बात करें तो लोटस है। जब आप कश्मीर में विजिट करेंगे तो आपने डल झील के बीच में भी देखेंगे, आपको लोटस के काफ़ी फ्लावर्स जो है वहाँ मिलेंगे। यूटी एम्बलम अभी ऐसा कुछ प्रॉपर अडॉप्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है उसी के नीचे लिखा गया है एक एम्बलम, उसके नीचे लिखा गया गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम देख लेते हैं लोकेशन जे.एंड.के यूटी की। जे.एंड.के यूटी की जो लोकेशंस है, ये मैप भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये लोकेशन मिलेगी। और जो हमारी यूटी है उसके साथ जो टच करने वाले इंडियन स्टेट हैं वो हिमाचल और पंजाब है, जो साउथ साइड से टच करते हैं। और अगर आप इस साइड देखेंगे तो आपको लद्दाख यूटी जो है वो टच करेगी। इंटरनेशनल बॉर्डर जे.एंड.के यूटी का पाकिस्तान के साथ ही है। जम्मू कश्मीर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट यूटी है जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम आपको बता देते हैं कि जो अलग हैं डिस्ट्रिक्ट, हमने जम्मू कश्मीर की जो ये वाला पोर्शन है हमने इसके ऊपर फोकस करना है। आपको ये इसी तरीके से याद होनी चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसके साथ टच करती है। अगर हम लखनपुर से अंदर आएंगे तो कठुआ, फिर अब सांबा, जम्मू, और जम्मू के से जब NH-44 है वो जा रही है उधमपुर, उधमपुर से होती हुई फिर रामबन, रामबन से होती हुई अनंतनाग, अनंतनाग से पुलवामा और फिर श्रीनगर और फिर यहाँ से बारामूला जा रही है। तो आपने इसी हिसाब से आपने डिस्ट्रिक्टों को याद रखना है कि कौन सी किसके साथ टच कर रही है, तो उसमें थोड़ा आपको रिवर को याद करने में भी आसानी हो जाएगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में भी आपकी रोड्स भी पूरी आपको याद हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर की जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। जैसे आप ओटर्स में देखेंगे, ओटर प्लेन में आपको शिवालिक मिलेगी। सबसे पहले ओटर प्लेन है, फिर शिवालिक रेंज है, फिर आपको पीर पंजाल रेंज मिलेगी, फिर आपको कश्मीर वैली मिलेगी, फिर आपको ग्रेटर हिमालय मिलेंगे, फिर आपको ज़ंस्कार रेंज मिलेगी, फिर लद्दाख रेंज मिलेगी, फिर आपको लद्दाख प्लेट्यू मिलेगा, फिर आपको जाके कराकोरम रेंज मिलेगी। और इसके आउटर में है जो वो कुलुन शान जो माउंटेन्स हैं जो चाइना में है वो है। इस पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शिवालिक रेंज है, लेकिन शिवालिक रेंज से आप नीचे देखिए तो ये हमारे पास प्लेन्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो शिवालिक रेंज है ये एक्सटेंड हो रही है आगे हिमाचल में भी, और पीर पंजाल जो रेंज है ये अलग अलग नाम से आगे जानी जाती है। जम्मू कश्मीर में हम इसे पीर पंजाल बोलते हैं और इसी की एक्सटेंशन जो है वो धौलाधार रेंज है। इसके बाद यहाँ कश्मीर वैली आ जाती है, फिर हमारे पास ग्रेटर हिमालय है, फिर ज़ंस्कार रेंज है, बीच में हमारे पास जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वो ज़ंस्कार भी जो डिस्ट्रिक्ट न्यूली एस्टेब्लिश की गई है वो भी इसी रीजन में है। और फिर हमारे पास लद्दाख रेंज, फिर लद्दाख प्लेट्यू और फिर काराकोरम एरिया है। और यहाँ हमारा आता है जो सेचिंग ग्लेशियर है। अगर हम जम्मू के जो प्लेन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जो प्लेन्स हैं, जो जम्मू डिवीज़न के प्लेन्स हैं, वो इरोडिक बेडरॉक मटेरियल है जो ब्रॉड डाउन किया गया है, लाया गया है जो चिनाब से, रावी रिवर से, तावी से, उज और बसंत रिवर से। चिनाब की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल से चंद्र और भागादौड़ रिवर्स हैं, उनको मिलके चिनाब रिवर बनाया जाता है। और चिनाब रिवर फिर हिमाचल से हमारे किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, रियासी, जम्मू, अखनूर जो जम्मू का रीजन है वहाँ से ये पाकिस्तान चला जाता है। इन सभी ने जाके मिलना है इंदस में, जो पाकिस्तान जो हमारी इंदस नदी है उसमें जाके ये सभी मिल जाती हैं। जो अखनूर का रीजन है हमारे पास जम्मू डिवीज़न में वो प्लेन है रणबीरपुरा, जिसको आरसपुरा बोला जाता है। ये मॉडर्न विलेज था। ये रणबीर सिंहपुरा जो हमारे रणबीर सिंह थे, महाराजा रणबीर सिंह, उनके नाम से जाना गया है। और सांबा और कठुआ के जो प्लेन्स हैं उन वो भी इसी रीजन में आते हैं। जो जम्मू रीजन का आउटर प्लेन है उसको हम लोकल नाम से जानते हैं, जिसको अंदरवा और बाजवत बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी एक बार JK SSB ने अपने एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके
इसके बाद हम देखेंगे खर्च और कंडी। ये जो दो लफ्ज़ हैं ये आपको फिर से एग्जाम में एक बार इन्होंने पूछे। जो खर्च है ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये एक ड्राई ऐसे डिग किया हुआ एक एरिया है, जो मतलब वाटर की रेन की वजह से जो डिग एरिया है उसमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें एक एलिफेंट ग्रास, जो उसमें ऊंचा ऊंचा ग्रास आपने देखा होगा जब आप जम्मू वाली साइड जाएंगे तो रास्ते में आपको दिखेगा जहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है मार्शी लैंड बन जाता है, जिसमें आपको एलिफेंट ग्रास, जो मतलब काफ़ी लंबा घास उग जाता है ना, उसको एलिफेंट ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। उसको उस एरिए को हम खार भी बोलते हैं। आपने ये खार, कंडी, खड, आपने इन लफ्ज़ों पे फोकस करना है क्योंकि देखिए एसएसबी ने इनको बार बार पूछा है अलग अलग एग्जामों में। अब हम बात करेंगे फुट हिल्स जो हमारे शिवालिक्स की हैं। प्लेन्स को हमने डिस्कस किया, अब हम शिवालिक को देखेंगे। तो फुट हिल्स ऑफ हिमालय हैं, मतलब सबसे जो लोअर पोर्शन है हिमालय का वो शिवालिक ही है। इसको यंगर टेरिटरी रॉक्स भी बोला जाता है क्योंकि सबसे अभी लेटेस्ट जो है वो शिवालिक ही माने गए हैं कि ये बने हैं। इनकी जो विड्थ है ये वेरी करती है 20 से 50 किलोमीटर और एल्टीट्यूड 6 से 1200 मीटर तक। इसमें लॉन्ग रेंज और लॉन्गिट्यूडनल वैली भी है और उनको दून कहा जाता है। दून आपने ये देखना है कि जब एक पहाड़ी को क्रॉस करके हम प्लेन वाले एरिया में जाते हैं और हमें उसका एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दिखे तो हम उसे दून बोलते हैं। जैसे आपने उधमपुर देखा है, हमारे पास बसोली है, कोटली है, और सबसे जो लॉन्गेस्ट दून है वो हमारे पास है देहरादून। अब देहरादून के नाम से याद रख सकते हैं कि दून्स क्या है और दून्स ये क्यों बनते हैं। ये एक रिजल्ट होता है इरोजन का। जो सैंडस्टोन है वो जब ज़्यादा बारिशें होंगी, क्ले के बने होते हैं, सिल्क के बने होते हैं, तो ये पूरा इनका इरोड हो जाते हैं जिसकी वजह से दून्स बन जाते हैं। अगर हम शिवालिक के इनर जोन की बात करें, स्टीप स्लोप है, प्लेट्यू रेसिड्यू है क्योंकि यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा है जिसकी वजह से जो इरोजन एक्टिविटी है वो हमारे पास यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। जो अनडुलेटिंग स्लोप्स हैं हमारे पास शिवालिक के, रावी और चिनाब रिवर के बीच में, हम उन्हें कंडी बोलते हैं। कंडी इसलिए बोलते हैं जब आपने दो पहाड़ों के बीच में एक बिल्कुल आप देखेंगे स्लोप्स, तो स्लोप्स के ऊपर आपने देखा होगा यहाँ जम्मू कश्मीर में ज़्यादा लोग जो हैं वो तो स्लोप्स पे ही ज़्यादा सेटल्ड हैं। अगर आप विलेज की बात करेंगे तो ये जो इनहेबिटेड है ये ज़्यादा मोस्टली आपने देखा होगा जो लाइफ स्टॉक रखते हैं जैसे गुजर बकरवाल हो गए, ये लोग कंडी एरिया में रहते हैं। ये जो एरिया बनता है ना ऐसे स्लोप्स में, उसको कंडी एरिया बोला जाता है। शिवालिक रीजन में जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू है, जो मीरपुर जो अभी एट प्रेजेंट पीओके है, फिर आपके पास उधमपुर है, रियासी है, इसमें इसमें मानसर और सनेसर जो हमारी लेक है वो भी आपको देखने को मिलेंगी, और मानक प्रभात इनको एशियन पे में बोला गया है इन दोनों लेक्स को। देखो आज के लिए इतना लेक्चर बहुत है। आप इस लेक्चर को दोबारा पढ़ के जब ये दोबारा एक बार देखेंगे तो आपको जब ये याद हो जाएगा तो आपने जो मेन वर्ड हैं आपने उन पर फोकस रखना है। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो इससे आगे जो हमारे पास फिजियोग्राफी डिवीजन बचे हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और ऐसे धीरे धीरे डिस्कस करते करते जम्मू कश्मीर की जो ज्योग्राफी है हम उसको ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू।